वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो ये आपके क्विक रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स का एक क्विक रिवीजन कराया था। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्विक रिवीजन विद इन 5 मिनट्स। हो सकता है कि 5 मिनट से थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आपको उस 5 मिनट के अंदर ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वह ऐसी होंगी कि अगर आप उनको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले आपको समझ में आ जाने वाले हैं जिन पर डिपेंड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक दूसरा वीडियो हमारा मिल जाएगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं और हमारा सबसे आज का जो सीरीज है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये वीडियोज़ लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमें एक छोटा सा कमेंट करके अप्रिशिएट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग हर एक चैप्टर का इस पर अपलोड करते रहें। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ एक कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है। जो पहला चीज़ आपसे पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हर एक बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हमें कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके बताना होगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपका इक्वेशन ऐसा है ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? x स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, यह आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन आ गया बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जहाँ पे एक्स स्क्वायर गायब है, तो यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें बस देखना क्या है, अपने कहीं भी हमको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें बस यही चेक करना है कि उसमें एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है। ना तो एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई पावर आना चाहिए, ना ही एक्स स्क्वायर से छोटा कोई पावर आए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट है, तो मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट हमारा गायब हो गया, सी गायब हो गया, फिर भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। यहाँ पे बी एक्स वाला पार्टी बीच मिडिल टर्म आपका गायब हो गया, फिर भी यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमसे क्या बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आपका होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको देखने को मिल जाए तो यह आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। अब इनमें जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए इसको हम लोग समझेंगे बाई क्वेश्चन। मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे अगर हम क्या करें, अगर हम x के प्लेस पे यहाँ 2 पुट कर लें, क्या पुट कर दें? x इक्वल टू में 2, जहाँ x दिया है वहाँ पे अगर हम 2 पुट करें तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 12 माइनस 12 आंसर क्या आ गया? 0। यानी जब हम नेक्स्ट के प्लेस पे 2 पुट किया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, यानी जो x इक्वल टू 2 है वह इसका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला जो हमारा टर्म है कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन को हम कभी कभी रूट्स भी कहते हैं और कभी इसको हम जीरोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है अगर रूट्स जीरोस देखे के आ जाए, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका हो गया सॉल्यूशन। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमसे पूछा जाता है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम लोग स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम लोग श्रीधराचार्यास फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्यास फार्मूला, ठीक है, जो कि होता है x इक्वल में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे कि अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्यास फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, a मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। देन थर्ड वाला आपका आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, जिसको हम छोड़ देंगे फिलहाल। देन अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमसे इस चैप्टर में पूछा जाता है वो हमारे लिए है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कब रूट्स इसके रियल होंगे, कब रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे, कब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, कब इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो अगला जो हमारा तरीका है वो है इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम लोग कहते हैं डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ हमें तीन कंडीशंस याद रखने हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसके रूट्स क्या होंगे, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाए तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ क्या होंगे, टू रियल रूट्स एंड अनइक्वल, टू रियल रूट्स एंड अनइक्वल होते हैं पहले वाले कंडीशन में। देन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी मतलब कि अंडर रूट में माइनस वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, निगेटिव टर्म्स आएंगे रूट में, इनको बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। देन अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ याद रखना है जो हमसे मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। अगर हमसे एग्जाम में पूछ के आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो रियल रूट्स में क्या क्या कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन है रियल रूट में, चाहे तो रूट इक्वल हो चाहे तो रूट अनइक्वल हो। तो जहाँ भी आपको ऐसा देके क्वेश्चन आ जाए रूट्स आर रियल, तो बस हमें क्या अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमें कब अप्लाई करना है, जब हमसे बोला जाए कि रूट्स आर रियल, ठीक है। देन अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आपसे आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और बाकी जो हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं जिसको हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।